बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स। इसका पार्ट जो है वो हम कौन सा पार्ट है 5 जो है हम करने जा रहे हैं। और ये क्लासिकल थ्योरीज़ ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक क्लासिकल थ्योरी रेले जीन्स लॉ डिस्कस कर चुके। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये जो है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में स्टीफन्स लॉ, जो कि बेसिकली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है, इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये अब 5वां पार्ट जो है वो बन रहा है। जितनी डिटेल्ड बातें मैं करना चाहता था ना, वो मैं पिछले तीनों पार्ट्स में कर चुका। सारी डिटेल्ड बातें वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तरतीब से देख रहे हैं, उन्हें पता है मैंने कितनी डिटेल्ड में सारी बातें बताई हैं। कैसे मैंने क्वांटम फिज़िक्स और क्लासिकल फ़िज़िक्स का डिफरेंसेस निकाल के, फिर लाइट की टाइप्स बता के, फिर वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, इसके ऊपर लगभग पिछली वीडियोस के अंदर तफसील से बात हो गई। अब मैंने कहा था कि अब मैं डायरेक्ट ज़रा जो है वो चलूँगा। तो अब हमारे पास ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसके नाम पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये कौन से लॉज हैं, ये कौन सी बातें हैं? ये उस ज़माने की बातें हैं जिसको हम कहते हैं ये क्लासिकल फ़िज़िक्स का दौर है, ये ओल्ड फिज़िक्स का दौर है, ये न्यूटनियन फ़िज़िक्स का दौर है। क्लासिकल वर्ड का मतलब ही ओल्ड होता है। तो ये वो थ्योरीज़ हैं। किससे रिलेटेड हैं ये थ्योरीज? तीनों की तीनों ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड हैं ये तीनों की तीनों थ्योरी। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की तरफ हम चलते हैं। ब्लैक बॉडी कोई सी भी हो सकती है। ये एक आयरन का पीस है मिसाल के तौर पर। अगर आप इसको हीट करते हैं तो क्या होगा? ये आयरन का पीस जो है सबसे पहले हॉट होगा, गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है वो येलो कलर का हो जाएगा, और उसके बाद ये वाइट कलर का हो जाएगा। ये कब हो रहा है सब? जब आप इसको हीट दे रहे हैं। ये हीट मैं आपको बता चुका हूँ, ये हीट और उसके नतीजे में पहले ये जो हॉट हो रहा है तो इसका मतलब ये हीट ही दे रहा है। आप हीट दे रहे हैं, ये आपको हीट रिटर्न में दे रहा है, ये गर्म हो जाता है। अब यही हीट जो इसके पास जा रही है, इसी हीट के मैं 2-3 और नाम लूँगा जिनका एक ही मतलब है। ठीक है? आप इसको हीट दे रहे हैं, आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं आप, लगभग मिलते जुलते नाम है ना। टेम्परेचर खैर थोड़ा सा अलग है, टेम्परेचर को साइड में रख देते हैं। आप इसको हीट दे रहे हैं, आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, या फिर आप जो है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव होती क्या है? 2 किस्म की वेव्स होती हैं हमारे पास, एक मैकेनिकल वेव्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कोई सी भी वेव हो, उसकी शक्ल आपने इस किस्म की देखी होगी। आसान से लफ्ज़ों में ये वो गाड़ी है, ये वेव वो व्हीकल है, वो गाड़ी है जो कि क्या कैरी कर रही है, क्या कैरी कर रही है, क्या लेके जा रही है? ये एनर्जी को लेके जा रही है, एनर्जी को लेके जा रही है। अब जो हीट आप दे रहे हैं वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है, और उसके नतीजे में इससे जो हीट आपको मिल रही है, अभी इसकी बात कर रहे हैं, वो भी एनर्जी आपको मिल रही है। गर्म हो रहा है ना ये आयरन का पीस। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये हीट जो है, और ये हीट जो आप दे रहे हैं,
और ये हीट जो इसमें से निकल रही है, तो ये हीट जो कि एनर्जी भी है, तो ये एनर्जी जो आप इसको दे रहे हैं और इससे जो एनर्जी निकल रही है, ये वाली हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी निकल रही है, तो हीट एनर्जी खुद नहीं जा सकती, एक गाड़ी पे बैठ के जाएगी। ठीक है, उस गाड़ी को कहते हैं वेव। कौन सी वेव? मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर ये एनर्जी बैठ के जाएगी इसके पास, और इससे जो हीट निकलेगी वो भी किस पर बैठ के निकलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ही बैठ के निकलेगी। ये देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मैंने बना दी। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं इस आयरन के पीस के पास, और इस आयरन के पीस से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। वेव कोई सी भी हो, आपको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है, पिछली वीडियो में भी बताया, हर वेव की फ्रीक्वेंसी भी होती है, हर वेव की वेवलेंथ भी होती है। यहाँ वेवलेंथ मैटर करती है। वेवलेंथ डिस्टेंस कहलाता है वेव के अपर पॉइंट से लेके दूसरे अपर पॉइंट तक, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन वेवलेंथ की, लोअर पॉइंट से लेके लोअर पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम वेवलेंथ ही कहते हैं। यानी कि वेवलेंथ वो डिस्टेंस है जो ट्रफ से ट्रफ तक का होगा, या क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होगा। इसका बड़ा कमाल है, आप इसको दे क्या रहे हैं? हीट। तो क्या इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है इसका। तो हीट जब आप इसको दे रहे हैं, वो हीट जो है वो लेके कौन जा रही है? वेव्स लेके जा रही हैं। कौन सी वेव्स लेके जा रही हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेके जा रही हैं। जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ज़्यादा इसके पास जाएंगी। जैसे जैसे आप हीट को बढ़ाते रहेंगे, चूल्हे की आंच को और तेज़ करते रहेंगे, हीट बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो भी इसके पास ज़्यादा जाती रहेंगी, तो एनर्जी ज़्यादा इसके पास जाएगी। एनर्जी जब ज़्यादा इसके पास जाएगी ना, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। जी, ये मैं आपको बता दूं, मतलब वेवलेंथ का एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये बड़ा मेन फैक्टर है कि जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अब यहाँ पर ये देख लीजिए आप, पहले ये गर्म होता है, हॉट होता है, फिर ये रेड कलर की लाइट निकालता है, इसके अंदर से रेड कलर की लाइट निकलती है, फिर इसमें से जो है वो ऑरेंज कलर की लाइट निकलती है, फिर येलो कलर की लाइट निकलती है, फिर वाइट कलर की लाइट निकलती है। स्टार्टिंग में इससे हीट निकल रही है, उसके बाद इसमें से लाइट निकल रही है। बल्कि स्टार्टिंग में सिर्फ हीट निकल रही है और बाद में हीट के साथ साथ ये लाइट्स भी निकल रही हैं। लेकिन हीट भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, तो इसका मतलब एनर्जी निकल रही है इसमें से, और एनर्जी बगैर गाड़ी के तो जा ही नहीं सकती। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। अब कंपैरिजन कर लें आप यहाँ पर, ये वाइट कब हुआ? जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे ही हुआ ना। और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कब बढ़ा? जब आपने बहुत ज़्यादा हीट इसको दी थी, ठीक है, तभी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इतनी ज़्यादा जब आपने इसको हीट दी है, उसके नतीजे में इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ही ये पहले गर्म हुआ, फिर रेड कलर का हुआ, ऑरेंज का हुआ, येलो हुआ, और आखिर में ये वाइट कलर का हो गया। तो इसमें से अब जो हीट और लाइट निकल रही है, तो वो हीट और लाइट किस पर बैठ के जा रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बैठ के जा रही है। तो जब ये वाइट कलर का हुआ, उस वक्त जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी उसकी वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कैसी होगी? बड़ी होगी या छोटी होगी? छोटी होगी। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप देंगे, जितनी ज़्यादा हीट आप देंगे, उससे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और उसके नतीजे में इसमें से हीट निकलेगी शुरू में, फिर हीट के साथ रेड लाइट निकलेगी, फिर ऑरेंज लाइट निकलेगी, फिर येलो, और आखिर में वाइट लाइट इसमें से निकलेगी। तो इसका मतलब वाइट लाइट जब इसमें से निकल रही है, तो इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ बहुत थोड़ी है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है।
जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ कम होगी, इनवर्स रिलेशनशिप। और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको पता है कि ये सिर्फ हॉट जब हो रहा है, जब ये रेड कलर का हो रहा है, जब ये ऑरेंज कलर का हो रहा है, जब ये येलो कलर का, वाइट कलर का हो रहा है, तो इसके सामने अगर आप प्रिज्म रखेंगे तो वही काम होगा जो जब आप सनलाइट के सामने प्रिज्म को रखते हैं तो प्रिज्म की दूसरी साइड पे क्या नज़र आता है? मुख्तलिफ कलर्स नज़र आते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ कलर्स नज़र आएंगे। आप जब ये गर्म हो रहा हो तब प्रिज्म रख दें, प्रिज्म की दूसरी साइड पर आपको कलर्स नज़र आएंगे। जब ये रेड कलर की लाइट निकाले, प्रिज्म रख दें, प्रिज्म की दूसरी साइड पर कलर्स नज़र आएंगे। ऑरेंज कलर की लाइट जब निकाल रहा हो, प्रिज्म रख दें, प्रिज्म की दूसरी साइड पर कलर्स नज़र आएंगे। इसके अलावा ये तो वो कलर्स हैं, ये तो वो लाइट है जो कि आपको नज़र आ रही है अपनी आँख से। सिवाय इसके जब ये गर्म हो गया था हीट के, दो किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी थी जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ रही थी। वो कौन कौन सी थी? जब ये गर्म हो गया था, हीट अप हो गया था, तो वो थी IR, इंफ्रारेड, स्टार्टिंग में। और जब ये पीक पे चला गया था इंतहाई, जब ये वाइट कलर का हो गया था, टेम्परेचर बहुत शदीद हो गया था, उस वक्त इसमें से दूसरी लाइट्स के अलावा एक और इनविजिबल लाइट निकल रही थी जिसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। अब अल्ट्रा वायलेट समझ जाइए कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस टेम्परेचर पर ये आपको अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल रही हैं, या ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है तब जाके आपको ये अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मिल रही हैं। और डेफिनेटली क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ बहुत कम होगी एज कंपेयर टू, और स्टार्टिंग में कौन सी मिल रही है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की वेवलेंथ इतनी बड़ी होगी, अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ इतनी छोटी होगी, और बीच में आप फिर कंपैरिजन कर लीजिए। तो एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ के साथ। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, अब इसको लिखता हूँ मैं, और लॉ लिखता हूँ एग्जैक्टली, और इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने आ जाएगी, वो भी मैं लिख देता हूँ। अब जब ये सब कुछ आपने समझ लिया है ना, अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपके लिए समझना चुटकी का गेम है, सेकंड में। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारे पास, और इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो डिस्टेंस होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं लिख दूँ, जो कि आपकी बुक में मौजूद है। लॉ क्या कह रहा है? लॉ की स्टेटमेंट है द वेवलेंथ जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है, एट विच इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इंटेंसिटी का मतलब यहां पर आप एनर्जी ले लें, ठीक है। एट विच इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखें हर चीज़ में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट विच इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज मैक्सिमम। अब यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा, वो ये नहीं कह रहा कि वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी, नहीं, वो ये बात नहीं कह रहा। वो कह रहा है वो वेवलेंथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी बहुत मैक्सिमम होगी, एनर्जी बहुत मैक्सिमम होगी, यहाँ एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो वेवलेंथ जिसके ऊपर इंटेंसिटी या एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगी, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
वो वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है। बोल रहा है कि इसकी यहाँ से जो वेव निकलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इसमें से निकलेंगी, इस ब्लैक बॉडी में से इनकी जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द टेम्परेचर के साथ। मकसद ये कि इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम वेवलेंथ होगी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। ठीक है भाई, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। इसका जो ग्राफ है ना आसान सा, वो आपको ये बताता है, यहाँ पर ये ग्राफ है। अब ये जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला वर्टिकल एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये विजिबल लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विजिबल लाइट वही वाली ना जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ये रेड। ठीक है, और इस साइड पर ये क्या है, इस साइड पर ये है अल्ट्रावायलेट रीजन, ये सारा का सारा, और ये जो सारा का सारा है ये इंफ्रारेड रीजन, और ये लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वेवलेंथ को, जिसको हम किस में बताते हैं, नैनोमीटर में, वेवलेंथ को नैनोमीटर में बताते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ जब जा रहे हैं तो नैनोमीटर बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो 400 नैनोमीटर तक आप पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए तो 700 नैनोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1000 नैनोमीटर है। मतलब आगे आप बढ़ रहे हैं तो नैनोमीटर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप किसके साथ होगा, एनर्जी के साथ, कि एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पर जो इंफ्रारेड है, इस जगह पर आप देखें, यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पर अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेके आता हूँ, ये यहाँ पर आएगा इधर, यानी कि एनर्जी कम है। क्यों, वर्टिकल एक्सिस पे इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखें 700 से ऑनवर्ड है। क्यों एनर्जी कम है, ग्राफ हमारा बता रहा है इंफ्रारेड का, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मोर देन 700 नैनोमीटर है। अच्छा, ये यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो पॉइंट है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये सीधे हॉरिजॉन्टल लेके आएंगे, तो ये देखें ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पर कौन सी है, ये विजिबल लाइट, आपकी लाइट आ रही है। लेकिन अल्ट्रावायलेट की इससे भी हाई जाती है, अल्ट्रावायलेट की इससे भी हाई जाती है। अल्ट्रावायलेट को अगर हम इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ पर देखें और जो है वेवलेंथ कम हो जाएगी। अल्ट्रावायलेट को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से देखें वेवलेंथ और कम हो रही है, और इसकी एनर्जी जो है हाईएस्ट होगी। तो इंफ्रारेड की एनर्जी लोवेस्ट होगी क्योंकि हाईएस्ट जो है वेवलेंथ है। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो है वो एनर्जी कम ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू इंफ्रारेड। क्यों, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम ये जो है हमारे पास, ये सारा का सारा इस वेवलेंथ कम यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पर वेवलेंथ और कम शो हो रही है अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे, और ये एनर्जी बढ़ रही है कब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी मुमकिन है ना भाई, ये जब टेम्परेचर बढ़ रहा है इस ब्लैक बॉडी का। यही वीन्स लॉ कहता है, बोलता है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम वेवलेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। तो इसके अंदर डिस्प्लेस हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ से ये डिस्प्लेस हो रहा है लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। कब,
जब एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है भाई, इसका जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस लॉ की, मैथमेटिकली लैम्डा मैक्सिमम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये लैम्डा मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वेवलेंथ उस वेवलेंथ पर जिस पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो वो वेवलेंथ जिस पर एनर्जी मैक्सिमम होगी वो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी बड़ी जो है वो आपके पास वेवलेंथ होगी, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी छोटी आपके पास वेवलेंथ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब मैं ख़त्म करूँगा तो ये लैम्डा मैक्स इक्वल का साइन आएगा, और आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब भी ख़त्म होता है कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट। तो ये मैंने कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पर अपॉन ये टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो ये आपका आज का जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हो गया। स्टीफेंस लॉ जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा मामला। फिर उसके बाद फिर हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसको देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।